हेलो नमस्कार। हम आज पढ़ेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स जो है उसका नाम अभी बदल के WHO ने एमपॉक्स कर दिया है। पॉक्स का मतलब होता है चेचक। भारत में जिसे आम भाषा में माता बोलते हैं, माता का निकल जाना, जिसे स्मॉल पॉक्स है, मंकी पॉक्स है, ये एक मिलते जुलते वायरस हैं। इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं और इससे बॉडी पर क्या है, रेसेस टाइप हो जाते हैं। ये एक जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। जूनोटिक का मतलब क्या होता है कि जब कोई बीमारी पशुओं से इंसान में या इंसान से पशुओं में फैलती है तो उसे जूनोटिक बोलते हैं। हालांकि एमपोक्स का भी स्टिक जो स्रोत है, अभी ये कहाँ से जो वायरस है वो आया है पता नहीं है, लेकिन छोटे स्तनधारी जैसे सूरज गिलहरी बोलते हैं या चूहे हैं, अफ्रीकी डोरमिस पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इस वायरस को पाया जा सकता है और किसी संक्रमित जानवर से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके दो जो अभी समूह है वो ज्ञात हैं, जिसमें क्लैड 1 और क्लैड 2 है। क्लैड 2 जो है वो भी 2023 का हालिया WHO ने इसको समूह माना है और इसमें क्या है कि ये जो वायरस है वो ज़्यादा पश्चिमी अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। और मंकी पॉक्स भारत में अभी हालिया में, वैसे तो WHO ने इसको एक ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया हुआ है और भारत में भी एक इसका मरीज़ मिला है, संदिग्ध मरीज इसका मिला है। इसने इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एक बयान दिया है। अभी इसकी मरीज़ की जो है आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि मरीज़ कहाँ से आया है, लेकिन इतना है कि ये कहीं से बाहर देश से आया था। और मंकी पॉक्स के यानी एमपॉक्स के लक्षणों के बारे में जाने तो इसके लक्षण जो है वो सामान्य से गंभीर हो सकते हैं। जब लक्षण सामान्य होते हैं तो 2-4 सप्ताह तक क्या है कि शरीर पे दाने होते हैं, बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, कम ऊर्जा और सूजी हुई ग्रंथियाँ इसके शुरुआती जो है वो इसके लक्षण हैं। और उसके बाद क्या है कि कई बार घावों की संख्या जो है वो काफ़ी हो सकती है और जनांगों में कई बार ये जो दाने हैं वो निकल सकते हैं, मुंह या फिर गले में भी हो सकते हैं। और सामान्यतः क्या है कि जब दर्द और बुखार की दवाई जैसी दी जाती है नॉर्मली, तो कुछ हफ्तों में ये मंकी जो एमपॉक्स है वो ख़त्म हो जाता है, जो सामान्य स्थिति में हो तो। लेकिन यदि ये गंभीर बन जाए, जटिल हो जाए, तो मृत्यु का कारण भी बन सकता है। और नवजात बच्चे जो हैं, नवजात शिशु, बच्चे, गर्भवती लोग और HIV से संक्रमित जो है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कम हो जाएगी, हो जाती है और उससे क्या है, एमपॉक्स जो है उनको गंभीर बना देता है और उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। गंभीर बीमारियों में क्या होता है कि जो ये घाव हैं वो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और फेफड़ों सहित हृदय को भी ये क्या करता है कि इम्पैक्ट कर देता है और ये मृत्यु का कारण बनने की पूरी संभावना हो सकती है। इसके बाद बात करें कि फैलता कैसे है, तो ये इसके फैलने का रीज़न क्या है कि वैसे तो इसका मुख्य स्रोत पता नहीं कि ये कहाँ से आता है, लेकिन माना जाता है कि ये पशुओं में एक वायरस पाया जाता है, उससे जब पशुओं के मनुष्य टच में आता है तो मनुष्यों तक ये फैल जाता है। या फिर यदि मनुष्य क्या है कि यदि किसी व्यक्ति की ये एमपोक्स है पहले से और उसके डायरेक्ट संपर्क में जब कोई आता है या फिर उसके स्किन टच में आता है या कोई फिजिकल रिलेशन बनाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि ये बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है, ये दूसरे व्यक्ति को भी ये फैल सकता है। ये एक वायरल बीमारी जो है। और जानवरों से ये क्या है कि जंगली जानवरों में खास तौर पर बीमार या मृत जानवरों के खून से या उनके मांस के संपर्क में आने से बचें, ताकि ऐसे जो एमपॉक्स है वो ना फैले। अब WHO ने पालतू जानवरों के मालिकों और जानवरों के साथ काम करने वाले व्यक्तियों के लिए अधिक विस्तृत सलाह मंकी पॉक्स वायरस के फैलाव को कम करने के लिए मार्गदर्शन दिया है। इसके बाद बात करें कि इसका इलाज क्या है। देखिए, पहले ही बताया हमने कि पॉक्स एक चेचक बीमारी है और उसी के एक अलग अलग वायरस जब आते हैं तो ये एमपॉक्स या फिर स्मॉल पॉक्स बन जाता है। तो चेचक का पहले से इलाज है, एंटीवायरल जो इंजेक्शन है या फिर जो दवाइयाँ हैं। 2022 में यूरोपीय चिकित्सा एजेंसी द्वारा असाधारण परिस्थितियों में एमपॉक्स के उपचार के लिए अनुमोदित किया गया था। और अभी क्या है कि इसके टीका क्या है, इसका टीका जो है वो चेचक के लिए है। और अभी हाल ही में WHO ने एमपॉक्स के लिए एक वैक्सीन तैयार कर ली है। WHO ने एमपॉक्स की पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। WHO ने शुक्रवार को कहा है कि यह अफ्रीका और अन्य स्थानों पर इस बीमारी से लड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बवेरियन नार्डिक कंपनी ने इस दवा को बनाया है और यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन से खरीद सकेंगे। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस ने कहा कि एमपॉक्स रोधी वैक्सीन की पहली प्री क्वालिफिकेशन इस बीमारी के खिलाफ लड़ने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।